अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ टिक्का बोटी की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने बीफ लिया है बड़ा गोश्त 1 केजी और इसको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। दही मैं यूज़ करूँगी 1 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून। मसालों में लाल मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। ये मैं थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा तिक्का मसाला है, ये मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। उसके बाद गरम मसाला मैं यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हल्दी मैं यूज़ करूँगी हाफ़ टेबल स्पून। 2 मैं लेमन यूज़ करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी ब्लैक पेपर और हाफ़ कप मैं यूज़ करूँगी ऑयल। अब ये जो गोश्त है इसमें मैं सारे मसाले डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है इसमें और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन। ये मैंने 2 लेमन लिए थे और उनको मैं इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपने अच्छी तरह से दोनों लेमन को स्क्वीज़ कर लेना है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर मैं जो है इसमें बाकी मसाले शामिल करूँगी। अब ये दही में मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उस मिक्स करने के बाद फिर जो है ये मैं गोश्त में शामिल कर दूँगी। और अब मैं ये गोश्त में जो मैंने सारे दही में मसाले शामिल किए थे, ये सारे जो दही वाला जो मिक्सचर है ये मैं गोश्त में शामिल कर दूँगी और फिर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। जी, तो सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। जी, तो ये जो टिक्के हैं ये मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में क्योंकि बीफ जो है वो थोड़ा गलने में टाइम लेता है, इसलिए इनको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। अब मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सारा जो गोश्त का जो बैटर था वो मैं इसमें सारा शामिल कर दूँगी। और गोश्त का बैटर शामिल करने के बाद अब जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि ये जो टिक्की हैं ये अच्छी तरह से इसमें गल जाएँ। और अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी 30 मिनट्स के लिए। इन 30 मिनट्स में जो टिक्की हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँगी। अब दूसरी साइड में जो हूँ ये चावल बना रही हूँ क्योंकि ये जो बीफ टिक्का बोटी है ये चावलों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये चावलों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और जो प्याज है इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि मैंने तड़के वाले चावल बनाने हैं। वैसे आपको पता है जो हम टिक्के बनाते हैं वो हम कोयलों पर ही बनाते हैं जब भी हम बारबेक्यू करते हैं, लेकिन आप इस मेथड से घर में बनाएं, आप बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा हम कोयलों पर बनाते हैं। और ये है कि ये इस तरह बहुत जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ।
सिंपल चावल ही बना रही हूँ जैसे आप घर में बनाते हैं तड़के वाले चावल। इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं, बस सिंपल जो आम घर के मसाले होते हैं उनसे ही मैं बना रही हूँ तड़के वाले। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से अब मैं जो है ये मसाला भून रही हूँ। अब मैंने इसमें एक चिकन क्यूब शामिल कर दिया है। मुझे चावलों में एक चिकन क्यूब का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अक्सर जो है ये इस तरह ही बनाती हूँ चावल। तो बस ये अच्छी तरह से जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं पानी डाल के और चावल डाल के इसको मैं दम लगा दूँगी। अब ये मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया। जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड मैंने कोयला जलने के लिए रख दिया है और लास्ट में जो टिक्के हैं उनको मैं कोयले का स्मोक दूंगी, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने चावलों को दम दे दिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में इनको दम दूंगी और ये रेडी हो जाएंगे। जी, तो 30 मिनट गुजर चुके हैं और जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है और टिक्कों का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब एंड में मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी। कोयले की स्मोक से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जैसे हम बारबेक्यू करते हैं और हम टिक्के बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इसका। तो अब ये मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दूंगी और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और ये हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे बीफ के टिक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और दूसरी साइड पे जो है वो चावल भी रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दोनों चीज़ें डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो टिक्के हमारे रेडी हो चुके हैं। बीफ टिक्का बोटी बहुत मज़े के बने हैं और ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे हम बारबेक्यू करते हैं और वैसा ही टेस्ट है इसका। और साथ जो मैंने चावल बनाए थे वो भी रेडी हो चुके हैं। टिक्के बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हैं, बिल्कुल गले हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप इसको बार-बार बनाएँगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।